इस अनमोल समय को यदि हम सत्संग में, भजन में, सद्विचार में, सद्ज्ञान में लगाएं, तो जीवन में सुधार हो जाए। धन्यवाद के पात्र है ये नारी शक्ति, जो अपना अनमोल समय सत्संग और सद्विचार में उस समय का सदुपयोग कर रही हैं। यही नारी शक्ति सृष्टि की जननी है। जितना भी विस्तार हम देख रहे हैं परिवार का, ये इन्हीं की देन है। इन्होंने परिवार के परवरिश में, परिवार के पालन पोषण में क्या क्या नहीं किए। बच्चे को 9 माह अपने गर्भ में रखे, फिर असह्य प्रसव पीड़ा के साथ उसे इस संसार में लाए। उस बच्चे की देखभाल, उसके परवरिश में कितना कष्ट उठाए हैं। रात रात भर जागती रही बच्चे के लिए। गीला कर दे बच्चा तो तुरंत उसे सूखे में सुलाती हैं और खुद गीले में सो जाती हैं। बच्चा थोड़ा भी कुनमुना दे तो माँ की नींद उचट जाती है कि मेरा बच्चा उठ गया, जग गया, उसे दूध पिला दूं। भोजन करने बैठी है, बच्चा यदि रो दे तो हाथ का कौर भी थाली में रख देती है और बच्चे को देखने के लिए जाती है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। उसे चुप कराकर, उसे सुला करके फिर भोजन करती है। नहलाना, धुलाना, मल मूत्र साफ करना, ये एक माँ के लिए सबसे बड़ी त्याग और तपस्या है। और बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके पढ़ाने लिखाने के लिए, पैसे की व्यवस्था के लिए माता पिता सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं कि बच्चे की परवरिश में कोई कमी न रह जाए। माता पिता का जीवन कितना त्यागमय और कितना समर्पित भाव से उनका जीवन भरा होता है, लेकिन लोग जान कहाँ पाते हैं। माता पिता की इस त्याग तपस्या और उसके इस समर्पण भाव को बच्चे लोग समझ नहीं पाते। पढ़ लिख करके योग्य हो गए, कोई खेती बाड़ी करने लग गए, कोई धंधा व्यापार, तो कोई नौकरी, तो कोई बड़े पद पर पहुंच गए। और यही बच्चे जब अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के प्रति उनका जो सेवा भाव है, उनके प्रति जो कर्तव्य है, उसे वो समझ नहीं पाते। कितने लोग ऐसे होते हैं, बेटे बहू ऐसे होते हैं, कहते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों के लिए क्या किया। तब उस समय माता पिता खून के आंसू रोते हैं। ठंडी में, गर्मी में, बरसात में सब कुछ सह करके बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके उसके हर इच्छा पूर्ति के लिए क्या क्या नहीं किए। मकान बनाए हैं एक एक ईंट जोड़ जोड़ करके, जमीन खरीदे हैं एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके, और बच्चे लोग कहते हैं कि क्या किए हो। विचार ही नहीं करते कि माता पिता का हमारे जीवन में कितना योगदान है। यही तो असली देवी देवता है। माता ही तो असली देवी है, जिन्होंने जन्म दिया, अपना ममत्व लुटाया, अपना वात्सल्य, अपना करुणा का भाव बच्चे के लिए न्यौछावर कर दिए। और बच्चे लोग इस भाव को,
इस त्याग और तपस्या को समझ नहीं पाते। किस कारण? केवल स्वार्थ और अहंकार के कारण। थोड़ा-सा धन मिल गया, थोड़ा पद मिल गया, थोड़ा सम्मान मिल गया, तो लोग अपने ही माँ-बाप को भूल जाते हैं। विचार करने की बात है। घर परिवार में 4-4 बच्चे हैं। माता-पिता सबकी परवरिश एक समान करते हैं। उसके परवरिश में किसी भी प्रकार की कसर नहीं करते कि ये बड़ा है, कि ये कमज़ोर है, कि ये बुद्धिमान है, कि ये छोटा है, ये भाव नहीं रखते। सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। सबके लिए एक समान खाने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था, पढ़ने-लिखने की व्यवस्था। लेकिन वही बच्चा बड़े होकर के माता-पिता को ही बाँट लेते हैं। उस समय माता-पिता के ऊपर क्या बीतती है, ये वो ही जान सकते हैं। भाई-भाई आपस में यदि गृहस्थी ठीक से न चलती हो, तो घर बाँट लेते हैं, ज़मीन बाँट लेते हैं, पैसा बाँट लेते हैं, मोटर गाड़ी बाँट लेते हैं और यहाँ तक कि माता-पिता को भी बाँट लेते हैं। कहाँ की समझदारी है? ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये हमारे भारत देश की सभ्यता नहीं है। लेकिन लोग जो है संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा को खोते जा रहे हैं। कैसा दुर्भाग्य है। और वही बच्चे बड़े होकर के माता-पिता से दूर हो जाते हैं। उनसे देखने तक के लिए नहीं आते। और यही कारण है कि आज बड़े-बड़े शहरों में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। माता-पिता को बड़े-बड़े पैसे वाले बेटे-बहू भी वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। कैसा दुर्भाग्य है। एक घटना है, स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए गए हुए थे। पिकनिक पिकनिक के लिए गए हुए थे, तो बच्चों को गार्डन में और अनेक जगह उसके टीचर्स लोग ले गए और अंतिम में बच्चों को वृद्धाश्रम में लाया कि बच्चे लोग इन वृद्ध माताओं से मिल लें, जो पिता हैं उनसे मिल लें। तो जब बच्चे लोग उस वृद्धाश्रम में गए, तो एक छोटी-सी बच्ची जब वहाँ पहुँची, तो अपनी दादी माँ को देखती है और उसे लिपट करके रोती है कि दादी माँ, आप यहाँ क्यों हो? और मम्मी-पापा तो कहते हैं कि तेरी दादी माँ तीर्थ यात्रा के लिए गई है और आप यहाँ हो। तो उसकी दादी माँ कहती है कि बेटी, तुम्हारी मम्मी और पापा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ कर के गए हैं। बच्चे के साथ ऐसा छल-छद्म व्यवहार, बच्चे के साथ झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा माता-पिता का क्या सम्मान कर पाएगा? क्या वह बच्चा जो है माता-पिता को उस दृष्टि से देख पाएगा? इसलिए यदि हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो माता-पिता के प्रति हम आदर सम्मान का भाव रखें। उन्होंने हमें जन्म दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, इस संसार में लाया, क्या नहीं किया? छोटे थे तो खाना खिलाया, चलने लायक हुए तो चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उँगली पकड़ कर के हमें इस संसार में चलना सिखाया है और हम कर क्या रहे हैं उनके साथ? इसलिए हमारा दायित्व है कि हम जो असली देवी-देवता हैं, उनके प्रति हम सेवा का भाव रखें, प्रेम से बोलें। इन बूढ़े माता-पिता को कुछ नहीं चाहिए, ना उसे मकान चाहिए, ना मोटर चाहिए, ना सोना-चांदी चाहिए, बस बेटे-बहू और नाती-पोते का प्रेम भरा 2 शब्द चाहिए। शब्द के लिए तरसते हैं और कुछ नहीं चाहिए इन्हें। इन्होंने अपने जीवन को पकाया है,
मेहनत करके, परिश्रम करके, प्रतिकूलताओं के थपेड़े में अपने आप को सँवारा है अपने जीवन को। कितना नहीं सहा है इन लोगों ने और आज बुढ़ापे में इनका जीवन कैसा बदतर हो रहा है। लोग स्वार्थ और अहंकार में अपनों से ही दूर हो जाते हैं। कहाँ की समझदारी है? पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो कुछ अपने अंदर संस्कार भी जगाएँ। अपने अंदर संस्कार पैदा करें कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इसे भी हम जानने का प्रयास करें। तब जीवन अच्छा बनेगा। धन पालिए, पद पालिए, पत्नी पालिए, बेटी-बेटा पालिए, इसमें जीवन की पूर्णता नहीं है। जिसने हमें जन्म दिया उसे हम क्या दे रहे हैं और उसे क्या देना चाहिए, इस पर विचार नहीं किए तो हमारा बाहर का पाना व्यर्थ है। लोग सोच ही नहीं पाते। इसलिए हमें अपने जीवन को सुंदर ढंग से जीने के लिए इतना अच्छा हमें मानव जीवन मिला हुआ है, सद्बुद्धि मिली हुई है, लेकिन हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग कहाँ कर पा रहे हैं? थोड़ी-थोड़ी बातों में उलझ जाते हैं। भाई-भाई में बैर-विरोध, सास-बहू में, देवरान-जेठान में, तो घर में सुख कहाँ से आएगा? अंदर विकार भरा हुआ है, अंदर बैर-भाव है, बदले की भावना है, तो सुख और शांति कहाँ से आएगी? घर में बूढ़े माता-पिता हैं, तो उन्हें समय से रोटी-पानी देने में भी मन हिचकिचाता है और उन्होंने क्या नहीं किया, अपने मुँह का कौर भी हमें खिलाया है, क्या नहीं किए हैं। एक घटना है, एक छोटा-सा परिवार था और उस परिवार में बेटे-बहू और एक छोटा-सा पोता था, 6-7 साल का। बेटा बाहर खेती-बाड़ी का काम करता था और साथ-साथ उसका धंधा-व्यापार भी था। बहू घर में रहती थी। बूढ़ी माँ एक कमरे में पड़ी रहती थी। लेकिन बहू उससे कभी सीधी मुँह बात नहीं करती थी। हमेशा कुछ न कुछ जलीकटी सुनाती थी। कुछ न कुछ बोलती ही थी। और जब भी उसका पति घर पे आता था शाम को, तो हमेशा शिकायत करती थी कि तुम्हारी माँ जो है चिल्लाती रहती है। कभी चाय के लिए, कभी पानी के लिए, तो कभी बिस्तर गीला कर देती है। और थाली में भोजन देती हूँ, तो उसमें थूक भी देती है। मुझे रोज़-रोज़ का झंझट पसंद नहीं है। ऐसा करो कि इसे गौशाला है वहाँ एक कोठरी है, खाली कोठरी, खाली कमरा, वहीं ले जाकर के इसका खाट जो है डाल दो, वहीं पड़ी रहेंगी, वहीं मैं भोजन दे दिया करूँगी। बेटा ने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं अपने जन्म देने वाली इस जननी को अपने से दूर कैसे करूँ? बहू की बात में आकर के माँ के खाट को उस गौशाला के पास खाली कमरे में ले जाकर के रख देता है। बूढ़ी माँ को वहीं ले जाकर के वो सुला देता है। फिर बहू जो है भोजन ले जाती थी थाली में, तो थाली लाने ले जाने में उसे दिक्कत होने लगी। तो अपने पति से कहने लगी कि रोज़ थाली ले जाना, मांजना धोना ही झंझट है। ऐसा करो कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के 100 प्याले ले आओ, मैं भोजन दे दिया करूँगी और ये बूढ़ी जो है खा के उसे धूर में फेंक देंगी। मांजना धोना भी नहीं पड़ेगा, इस झंझट से भी मैं बच जाऊँगी। उसका बेटा जो है मिट्टी के 100 प्याले ले आए और उसमें रोज़ भोजन देने लगी। 7 वर्ष का बच्चा था। माता-पिता के इस व्यवहार को वो देख रहा था, समझ रहा था, सीख रहा था। एक दिन कोठरी साफ करते-करते उसकी माँ जो है एक कमरे में गई, तो वहाँ मिट्टी के जूठे प्याले रखे हुए थे। तो उसने अपने पति से पूछा कि सुनो जी, ये मिट्टी के प्याले, जूठे प्याले तुम यहाँ क्यों रखे हो? तो उसका बेटा कहने लगा कि मैं तो नहीं रखा हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं क्यों रखूँगा? तो वहीं पर वो 7 वर्ष का बालक खेल रहा था।
उसने तुरंत जवाब दिया कि माँ, ये मिट्टी के जूठे प्याले मैंने ही रखे हैं। तो दोनों पूछ पड़े, क्यों रखे हो? तो बच्चा कहने लगा कि माँ, अभी पापा के पास पैसा है, खेती-बाड़ी है, धंधा-व्यापार है। तो दादी माँ के लिए मिट्टी के प्याले ले आए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, हो सकता है मेरे पास पैसा ना हो, धंधा-व्यापार ना हो, नौकरी ना हो, तो मैं आप लोगों के लिए मिट्टी के प्याले कहाँ से लाऊँगा? मैं आप लोगों के लिए ये मिट्टी के प्याले अभी इकट्ठा करके रख रहा हूँ। आप दोनों बूढ़े होंगे ना, तो इसी मिट्टी के प्याले में आप दोनों को मैं भोजन दिया करूँगा। दोनों उस बच्चे के इस जवाब को सुनकर अवाक रह गए। ऐसा लगा कि पैरों तले धरती खिसक गई। दोनों को दोनों को बड़ा पश्चाताप हुआ। सोचा कि हम जो कर रहे हैं, वह बच्चा सीख रहा है, देख रहा है, उसके अंदर गलत संस्कार बन रहा है। इसलिए हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम घर परिवार में रहें, तो बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करें, उनका सम्मान करें। घर बँट जाए, संपत्ति बँट जाए, मोटर गाड़ी बँट जाए, घर घर की जो आँगन है वो बँट जाए, लेकिन माँ-बाप ना बँटे। यही असली संपत्ति है, यही असली देवी-देवता हैं। इसलिए माता-पिता का हमारे जीवन में जितना योगदान है, उतना किसी और का नहीं, उनका अनंत उपकार है, उसके उपकार को हम ना भूलें। भजन में भी कहा गया है, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माते-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माते-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हो माते-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदने है गुरुदेव तुमको, वंदने है गुरुदेव। काले जाल की फंदा भारी, काले जाल की फंदा भारी, परख लखाया हो बेव तुमको, परख लखाया हो बेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजते हारे, वेद शास्त्र सब खोजते हारे, मर्म न जानते केव तुमको, मर्म न जानते केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान